ईरान का एक हाइपरसोनिक मिसाइल सीधे तेल अवीव इजराइल में आके गिरता है। जी आप मेरे पीछे लगातार देख रहे होंगे तेल अवीव की स्काईलाइन। इस वक्त तेल अवीव की रात कैसी है, किस तरह का प्रहार हुआ, लगातार आप देख रहे हैं। अब मैं आपको एक के बाद एक 4 वीडियोस दिखाने वाला हूं दोस्तों। इस्राइल का जो आयरन डोम है, जिसके चलते वो मिसाइल्स को रोक पाता है, ड्रोन्स को रोक पाता है, ईरान ने उसे तोड़ दिया है। सही सुना आपने, ईरान ने तोड़ दिया और तभी ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं तेल अवीव में आकर गिर रही हैं। मैं आपको बतला दूं, चूंकि इस्राइल के अंदर काफी हद तक एक किस्म की प्रेस सेंसरशिप है, इसलिए दुनिया तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाएगी कि दरअसल इस्राइल को कितना नुकसान पहुंचा। अब तक इस्राइल क्या कहता है कि हम जब हमास पर हमला करते हैं तो हमास ने जानबूझकर अपने दफ्तर वहां बनाए हुए हैं जहां लोग बसे हुए हैं। अब यही तर्क मोसाद के बारे में कहा जा रहा है कि मोसाद ने अपना दफ्तर वहां क्यों बनाया है जहां आम लोग बड़ी तादाद में हैं। इस्राइल ने फलस्तीनियों पर या हमास पर यह आरोप लगाया था कि वो इंसानों को, औरतों और बच्चों को मानवीय ढाल के तौर पर इस्तेमाल करता है। मगर क्या यही काम मोसाद नहीं कर रहा है? क्या आम इस्राइली को एक मानवीय ढाल के तौर पर इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है मोसाद? देखा जाए दोस्तों, क्या कह रहे हैं CNN के रिपोर्टर। ईरान का हमला बड़ा जबरदस्त था। ईरान ने 13 जून 2025 की रात को तेल अवीव समेत कई इस्राएली शहरों पर 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और 100 से ज्यादा ड्रोन दागे। तेल अवीव में कई मिसाइल गिर गई, जिससे इसराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हालांकि इसराइल ने एयरबेस की मदद से कई मिसाइलों को गिरा दिए और कई टारगेट पर पहुंच सके। हमला बड़ा काफी था। तेल अवीव में आम लोगों को और इमारतों को बड़ा नुकसान हुआ है। इस बारी हमला करने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान ने 100 से कम मिसाइल दागे और इनमें से कुछ इसराइल ने एयरबेस की मदद से कुछ मिसाइल गिरा दिए और कुछ टारगेट पर पहुंच सके, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। इसराइल भी इसका जवाब देने वाला है, लेकिन ईरान ने कहा अब हम एटमी ताकत बनने जा रहे हैं, आप हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और इसराइल इस वजह से बहुत गुस्से में है कि ईरान अगर एक बार एटमी मुल्क बन गया तो हमसे ये सारा मुल्क छीन लेगा और हमारा नक्शा भी मिटा देगा। तो आइए दोस्तों, पहली वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, फिर बाद में इसके ऊपर बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। इस्राइल के खिलाफ ईरान का करारा प्रहार, उसका करारा बदला सामने आ गया है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपके सामने बमुश्किल 5 से 6 सेकंड की एक वीडियो दिखाना चाहता हूं और आप देखेंगे ईरान का एक हाइपरसोनिक मिसाइल सीधे तेल अवीव इजराइल में आके गिरता है। देखिए वीडियो और फिर उसके बाद इस हमले के क्या मायने हैं वो मैं आपको बहुत तफसील से समझाने वाला हूं। देखिए वीडियो। यह ईरान का बदला है और मैं आपको बतला दूं, इसराइल यहां रुका नहीं है, इसराइल ने भी पलटवार किया है, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। मगर इससे पहले मैं आपको यह बताना जरूरी समझता हूं कि इसराइल ने अपनी तरफ से ईरान पर 24 घंटे पहले हमला किया था, जिसमें उसके कई परमाणु वैज्ञानिक मारे गए थे। ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक मारे गए थे, उसके कई परमाणु साइट्स पर हमले किए गए थे, जिसमें खतरा और आशंका बनी हुई थी कि कहीं रिसाव, रेडियो एक्टिव रिसाव ना शुरू हो जाए। उसके कई जनरल्स को मौत के घाट उतार दिया था और बात वहां नहीं रुकती। जैसा कि ईरान ने दावा किया, उसकी कई औरतों, बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया था और आज ईरान ने इसका करारा प्रहार किया। इस हमले में कितना नुकसान हुआ उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपके सामने 4 वीडियोस की एक सीरीज दिखा रहा हूं। जी आप मेरे पीछे लगातार देख रहे होंगे तेल अवीव की स्काईलाइन। इस वक्त तेल अवीव की रात कैसी है, किस तरह का प्रहार हुआ, लगातार आप देख रहे हैं। अब मैं आपको एक के बाद एक 4 वीडियोस दिखाने वाला हूं दोस्तों कि किस तरह से प्रहार हो रहा था, किस तरह से लोगों की आवाजें आ रही थी। आपके सामने एक के बाद एक 4 वीडियोस तेल अवीव पर और उसकी घातक रात पर। देखा जाए। Oh my God. נפילות. לא, אין לו כרגע. מאיפה? זה מדהים. וואו, הנה, זה מגיע. הנה המופע. וואו. הנה המופע. וואלה, חברו את התאורות של 11. תעשה את הטלפון שלך על השטות. וואו, נפל!
मगर यह सुनकर थोड़ा अजीब सा लगता है दोस्तों, क्योंकि अब तक इसराइल क्या कहता है कि हम जब हमास पर हमला करते हैं तो हमास ने जानबूझकर अपने दफ्तर वहां बनाए हुए हैं जहां लोग बसे हुए हैं। अब यही तर्क मोसाद के बारे में कहा जा रहा है कि मोसाद ने अपना दफ्तर वहां क्यों बनाया है जहां आम लोग बड़ी तादाद में हैं। इसराइल ने फलस्तीनियों पर या हमास पर यह आरोप लगाया था कि वो इंसानों को, औरतों और बच्चों को मानवीय ढाल के तौर पर इस्तेमाल करता है। मगर क्या यही काम मोसाद नहीं कर रहा है? क्या आम इसराइली को एक मानवीय ढाल के तौर पर इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है मोसाद? देखा जाए दोस्तों क्या कह रहे हैं CNN के रिपोर्टर। The U.S. intel view that among the targets were Israeli airfields, but also, and this is crucial, the headquarters of Mossad, the International Intelligence Service of Israel, which is inside Tel Aviv. It's in the northern part of Tel Aviv, but it's in the city. It's in a densely populated area. And of course, the concern is if you're firing, even though Iran might consider that a military target, it is in a densely populated city with civilians around it. And that's just one more layer of escalation. तो आप में से जो लोग मेरी इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में जुड़ रहे हैं, आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इन तस्वीरों के बाद मैं आपके सामने पेश करूं कि दरअसल यह खबर क्या है। मैं अलग अलग सोर्सेस के जरिए दोस्तों, सिर्फ एक सोर्स नहीं, मैं आपके सामने फॉक्स न्यूज, स्काई न्यूज, CNN, अल जजीरा, तमाम सोर्सेस के जरिए यह खबर पेश करने वाला हूं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, तमाम जानकारियां आपको मेरे मंच पर मिलने वाली हैं। सबसे पहले आपके सामने खबर क्या है। ईरान का हमला काफी जबरदस्त था। ईरान ने 13 जून 2025 की रात को तेल अवीव समेत कई इस्राएली शहरों पर 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 100 से ज्यादा ड्रोन दागे। तेल अवीव में कई मिसाइल गिर गईं, जिससे एक रिहायशी बिल्डिंग में आग लग गई और कई अपार्टमेंट्स को भारी नुकसान पहुंचा है। आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए और मलबा बिखर गया। इसराइली इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक तेल अवीव में कम से कम 21 लोग घायल हुए, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। कुल मिलाकर पूरे इसराइल में 1 मौत, 63 लोग घायल हुए। टारगेट्स में तेल अवीव के रिहायशी इलाके, कुछ मिलिट्री साइट्स और एयर बेसेस शामिल थे। हालांकि इसराइल ने कई मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली, लेकिन कुछ मिसाइलें अपने टारगेट पर लग गईं और नुकसान हुआ। कुल मिलाकर हमला बहुत बड़ा था, काफी मिसाइलें दागी गईं और तेल अवीव में आम लोगों और इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा। अब आपके सामने CNN, ईरान रिटेलिएट्स अगेंस्ट इजराइल विद मिसाइल बराज। CNN क्या कहता है, उसके एक एक शब्द पर गौर किया जाए दोस्तों। तेहरान ने शुक्रवार को इसराइल के कई इलाकों पर जवाबी हमला किया, क्योंकि इसराइल ने ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक किया था। ईरान ने शुक्रवार शाम को कहा उसने इसराइल पर सैकड़ों तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और इसे अपने कुचल देने वाले जवाब की शुरुआत बताया। ईरानी सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने कहा, अभी कुछ देर पहले हमने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल कब्जे वाले इलाकों की तरफ दागी और यह ज़ायनी शासन के जघन्य हमले का निर्णायक जवाब है। ईरान का दावा है कि उसने इसराइली मिलिट्री इंडस्ट्रियल सेंटर्स को टारगेट किया, जहां मिसाइल और बाकी हथियार बनते हैं। ईरान ने कहा कि फील्ड रिपोर्ट्स, सैटेलाइट इमेज और इंटरसेप्टेड इंटेलिजेंस से पता चलता है कि दर्जनों मिसाइलें स्ट्रैटेजिक टारगेट्स पर लगी हैं। इस भारी हमले के बाद इजराइल की सेना ने कहा कि ईरान ने 100 से कम मिसाइलें दागी थीं और उनमें सिर्फ कुछ ही टारगेट पर लगी। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्सपर्सन ने कहा कुछ नुकसान इंटरसेप्शन के दौरान गिरे मलबे पर जो है हुआ है। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, इस्राइल अब इसका जबरदस्त जवाब देने वाला है और आप देख सकते हैं इस वीडियो में तेहरान पर यह ताजा हमले की तस्वीर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं तेहरान में क्या हालात हैं इस वक्त। तेहरान में यह इजराइल का ताजा हमला है। इस बारे में अल जजीरा का क्या कहना है दोस्तों, इस पर गौर किया जाए। ईरान ने इसराइल पर लंबी दूरी की मिसाइल दागी हैं, जिनमें कम से कम 40 लोग घायल हुए हैं। यह हमला ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और सैन्य नेताओं पर इसराइली हमले के जवाब में किया गया। ईरान का कहना है कि इसराइल के हमलों में उनके 78 लोग मारे गए हैं, जिनमें कुछ सीनियर मिलिट्री ऑफिसर भी शामिल हैं और 320 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसराइली सेना अब भी ईरानी न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स के अलावा बड़े शहरों पर हमले कर रही है। दुनिया में अब चिंता की लहर जो है वो फैल गई है। जाहिर सी बात है, अब ईरान नहीं रुकने वाला है, इजराइल भी जवाब देगा। ईरान को जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है, इसमें दो राय नहीं है दोस्तों। अब ट्रंप जो है वो बयान दे रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के बयानों में दोहरे मापदंड दिखाई दे रहे हैं। अब ट्रंप क्या कह रहे हैं, गौर किया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अब भी देर नहीं हुई है। अगर तेहरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कुछ समझौता कर ले तो बमबारी रोकी जा सकती है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के मजीद अपडेट्स मिलती रहे। शुक्रिया।